नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा या हो सकता है आज ऐसी किसी की ज़िंदगी में इस तरह की परिस्थिति हो। सारी चीज़ आपके अगेंस्ट हो रही हो, कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हो, चाहे वो परिस्थितियाँ हो, चाहे वो लोग हो। आप तड़प रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, भगवान से बार-बार प्रे कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी। कोई मिरेकल कर दीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर सारी चीज़ें उल्टी हो रही हैं आपके साथ। आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है ना, क्योंकि पता है इस तरह की सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आती ही आती है, हर किसी की ज़िंदगी में आती है। मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी बार आई है और ये चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यूनिवर्स के सुप्रीम पावर के कुछ संकेत हैं जो हमें इस टाइम पर फॉलो करने चाहिए, उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर हम इन संकेतों को समझकर अपने साथ फॉलो करके इनको साथ लेकर चलते हैं तो हम उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से आराम से फेस कर सकते हैं, उस सिचुएशन से आराम से निकल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इस तरह की जो परिस्थितियाँ आती हैं, हम क्या करते हैं, हम किस तरह की चीज़ें करते हैं। डेस्परेट होते हैं, सबसे पहली चीज़। इतने डेस्परेट होते हैं, इतना तड़पते हैं, इतना हड़बड़ाते हैं कि हम अपनी चीज़ों को ना, अपने दुख को, जो भी सिचुएशन आई है, दूसरे लोगों के साथ जाकर शेयर करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड, फैमिली, कोई भी। हम वहाँ जाकर शेयर करते हैं कि ये परिस्थिति है, ये सिचुएशन है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हम एक हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं कहीं से तो कोई सल्यूशन निकल जाए। लेकिन सच बताऊँ ना, सल्यूशन कहीं से नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। इस तरह की जो आपके अनुकूल जो परिस्थिति होती ही नहीं है ना आपके अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन में कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर पाता है। वो सुप्रीम पावर ही होती है जो आपकी मदद करने आती है। तो पता है क्या करते हैं हम, सबसे बड़ी गलती कि हम ना लोगों को अपने दुख बांटते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती है, लेकिन एग्जैक्टली यही चीज़ दुख पर भी अप्लाई करती है, नेगेटिव चीज़ों पर भी अप्लाई करती है कि अगर हम नेगेटिव चीज़ों को बांटते हैं, यानी बताते हैं, उनसे शेयर करते हैं, सॉल्यूशन 1% से भी कम निकलेगा, लेकिन वो चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अगर आप ऐसे लोगों को शेयर कर रहे हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, जो ऑलरेडी नेगेटिव माइंडसेट के हैं, तो वो आपको नेगेटिव ही समझाने वाले हैं। तो जो पहली गलती है जो नहीं करनी चाहिए कि डेस्परेशन में आकर हम अपनी चीज़ों को बहुत सारे लोगों को शेयर कर देते हैं, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो होती है ना, नेगेटिव एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन जाती है जो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? बहुत तड़पते हैं, डेस्परेट होते हैं, दिन रात नींद नहीं आती है, रोते हैं, झटपटाते हैं, खाना नहीं अच्छा लगता है, तो क्या करें? मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, लेकिन मुश्किल नहीं है। पेशेंस रखिए। पेशेंस ऐसी चीज़ है, धैर्य बनाना ऐसी चीज़ है कि आपको किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन से निकाल देती है। ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है और मैंने इसके सच में मैजिकल रिज़ल्ट देखे हैं। आपने देखा होगा ना कि हलचल हुए पानी में साफ धूल मिट्टी नहीं दिखाई देती है। जैसे ही पानी ठहर जाता है ना, धूल मिट्टी नीचे बैठ जाती है, हमें क्लियर दिखाई देती है, साफ़ पानी हमें ऊपर क्लियर दिखाई देता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ही कोई आपके अकॉर्डिंग कोई सिचुएशन नहीं हो रही, लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहे, सब कुछ आपके अगेंस्ट है, तो वहाँ पर आप हड़बड़ाओ नहीं, और ज़्यादा डेस्परेशन क्रिएट मत करो, और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट मत करो अपने थॉट से। वहाँ पर पेशेंस रखो और ये सोचो जो ये परिस्थिति आपके सामने आई है ये निकल जाएगी। क्योंकि लाइफ का रूल ही ये है कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सारी चीज़ समय के हिसाब से बदलती है, क्योंकि बदलाव ही इस प्रकृति का नियम है। ट्रस्ट मी, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग एक ना एक दिन हो जाएगी। ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जैसे ही आप पेशेंस रखते हैं ना, पेशेंस के साथ आता है बिलीव। और बिलीव किस चीज़ के ऊपर? अपने भगवान के ऊपर, उस सुप्रीम पावर के ऊपर। ये विश्वास होना कि जो भी कुछ हो रहा है ना मेरे साथ,
मुझे पता है ये एक सिचुएशन है, समय के हिसाब से निकल जाएगी, लेकिन मुझे अपनी सुप्रीम पावर पर, अपने भगवान पर, उस यूनिवर्स पर पूरा विश्वास है कि सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ही होंगी, सारी चीज़ें मेरे अनुसार ही होंगी, चाहे कितनी भी ख़राब से ख़राब सिचुएशन क्यों ना आ जाए। ये आपको विश्वास रखना है अपने भगवान पर, उस सुप्रीम पावर पर और खुद पर। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो स्वयं खुद सुप्रीम पावर ने आपको दी है, जो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। किसी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप फॉलो करते हैं, उस संकेत को, उस यूनिवर्स के, उस भगवान के संकेत को समझ चाहते हैं, ट्रस्ट मी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जो आपको हिला सकती है, आपके बिलीव को तोड़ सकती है, और वो है अपने भगवान का नाम जाप करते रहना। देखिए, नाम जाप का मतलब ये नहीं कि आप किसी स्पेसिफिक मंत्रा को लीजिए। नाम जाप का मतलब ये होता है कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, आपके कोई भी इष्ट हो, उनका जो नाम है, अगर आप मन ही मन में बार बार रिपीटेड वे में बोलते रहते हैं, ट्रस्ट मी, आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी, जो शक्ति मिलेगी, आपको नहीं समझ में आएगा कि वो शक्ति मेरे अंदर कहाँ से आ रही है इस सिचुएशन को फेस करने की। ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखा है। यहाँ तक कि मैंने ही नहीं, मैंने इस टॉपिक पर ऑफलाइन लोगों से काफ़ी बार बातें करी है, तो उन लोगों ने भी मुझे एग्जैक्टली यही चीज़ें बताई हैं कि अगर हमने ये चीज़ अप्लाई करी है तो हमें स्ट्रेंथ मिली है, और सच में हमें अपनी ज़िंदगी में चमत्कार होते देखा है। तो ये तीनों चीज़ें हैं ना, आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ उस सुप्रीम पावर के संकेत हैं। साथ में एक चीज़ और ऐड होती है, वो ये कि जब भी ऐसा हो ना आपके साथ, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत डेस्परेशन हो रहा है, रात में जाग रहे हो, रो रहे हो, तुरंत डीप ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। आप जैसे ही डीप ब्रीदिंग करेंगे और अपने भगवान का मन ही मन में नाम रिपीटेड वे में बोलते रहेंगे, आप 5 मिनट के अंदर रिलैक्सेशन फील करेंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ। ये जो आज मैं आपके साथ वीडियो लाई हूँ ना, ये मेरी इंट्यूशन में आया था। सच्ची बता रही हूँ आपको, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, मुझे इंट्यूशन में आया और मुझे लगा कि मुझे ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 99% लोग आज भी इसी सिचुएशन में होंगे, चाहे वो उनकी सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, उनके मैरिज से हो, उनके स्पेसिफिक से हो, उनके एग्ज़ाम से हो, उनके जॉब से हो, उनके शादी से हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उनके आसपास जो नेगेटिव है। उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, ये संकेत, यानी ये जो यूनिवर्स का जो संकेत है, ये वीडियो आपकी मदद करेगा। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।